जो स्पॉन्सर रीडिंग आज की सुबह हमने पढ़ा था 27 वचन से। मैं पिछला हफ्ते जो वचन प्रचार किया है उसको आज के लिए रोक रहा हूँ, आज और अगले हफ्ते के लिए। उसके थर्ड वीक में हम लोग फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो वचन संहिता 119 उसके 118 18 वचन को पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, उसको फिर अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज प्रभु भोज की तैयारी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा अलग प्रचार करना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप देख रहे, हमने पूरा पैराबल नहीं दिया है, उसके लास्ट पोर्शन को 27 to 35 हमने परमेश्वर के वचन से देखा, लेकिन मैं वचन प्रचार करूंगा उसके 21वें वचन से। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ी प्रभु यीशु मसीह को इस पैराबल को, इस दृष्टांत को हमारे सामने रखने के लिए? क्योंकि पत्रस प्रभु यीशु मसीह से कुछ सवाल करे। ठीक है, और वो सवाल है जो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी से संबंध है। क्या है सवाल? देखिए, हालांकि क्या है सवाल? क्या सवाल है? यदि मेरा भाई अपराध करे, है ना, कीप ऑन सिनिंग, राइट? हाँ, क्या है? यदि मेरा भाई करता रहे, मतलब माफ कर दिया गया, सॉरी ब्रदर, सॉरी मुझसे गलती हो गया, फिर 10 मिनट के बाद सॉरी ब्रदर, फिर माफ कर दिया, सॉरी ब्रदर, फिर माफ। गलती करने की एटीट्यूड है। ठीक है, बार गलती कर रहा है, और हो सकता है शायद पत्रस कुछ देख रहा हो, तो पत्रस ऐसी कंडीशन को प्रभु के सामने रख रहा है और प्रभु से पूछ रहा है कि प्रभु, मैं कब तक उसे माफ करूं, मैं कब तक उसे क्षमा करूं? है ना? हम सब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई एक सिंगल ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी उसको पीड़ा नहीं दी? कोई है? हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हमारे दिल को चोट पहुंचाता है, एक बार नहीं बार, इतना तक कि हमारा जो हृदय है, कहते हम उसको कह सकते हैं, जैसा एक हिंदी फ्रेज है ना, हमारा हृदय छलनी हो गया। अब उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। छलनी मतलब उसमें कुछ छलनी हम डालते हैं ना, जब चाय सब लोग पी के आए होंगे, महिलाओं ने चाय बनाई होगी, सुबह उठ के मैंने भी चाय बनाई है, चाय छानी, क्योंकि वो जाली थी, इसलिए उसका जो इंग्रेडिएंट्स था वो सब जाली में रुक गया, और रेस्ट ऑफ जितना फ्लूइड था वो सब मेरे कप में या मेरे जो थर्मस था उसमें चला गया। लेकिन मैं उसमें डालता जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा, दूध का कुछ लेयर उसमें जम जाएगा, और फिर मैं उसको फिल्टर करने की कोशिश करूंगा तो वो फिल्टरेशन नहीं होगा, है ना? उसको कहते हैं छलनी। जो लिमिट है ना, वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। किसके जीवन में है? हक है, गुड, सबके जीवन में होता है। हम परमेश्वर के भवन में बैठ के झूठ नहीं बोल सकते। मेरे लाइफ में भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत पीड़ा दी है, रोया हूं मैं,
और कई बार मन में आता है कि मैं उन्हें माफ ना करूं। कई बार आता है प्रभु की सेवा करने के बाद भी, कई बार, लेकिन मैं बार बार उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं उनके लिए जो मेरे प्रति सबसे ज्यादा नेगेटिव है, मैं सबसे ज्यादा उनके लिए आशीष की प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं। ये मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं आपको, ये मैंने किया है, ये मैं करता हूं। जिनके प्रति मैं सबसे ज्यादा नेगेटिव हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरा नुकसान किया, मेरे हृदय को आघात किया, और उसके बदले में तब जबकि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कई बार डिसिप्लिन मेंटेनेंस के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें क्षमा करूं। मैं नहीं कर पाता क्योंकि वो आज भी मेरे मन में बने रहते हैं नफरत के साथ। तो ऐसी कंडीशन को, इस तरीके की कंडीशन, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? ऐसी ही कंडीशन को प्रभु के सामने पतरस रख रहा है। प्रभु, मैं कब तक उसको माफ करूं? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया? फॉर एग्जाम्पल, दाऊद को ले लीजिए। उसके बेटे अब्सलोम के खिलाफ उसने कौन सा ऐसा काम किया है जो उसका बेटा उसका दुश्मन हो गया? आप समझ रहे हैं? दाऊद का अपना जिगर का टुकड़ा दाऊद के खिलाफ हो गया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, प्रभु यीशु मसीह किन के लिए आया? यहूदियों के लिए। परमेश्वर ने उसे यहूदियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहले मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास आया हूं, मैं अभी एंटायर वर्ल्ड के लिए नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहूदियों ने उसकी नहीं सुनी, जब यहूदियों ने उसके हृदय को छलनी कर दिया, परमेश्वर ने अपने मार्ग को अन्य जातियों के लिए खोल दिया। यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था कि वो अपने ही लोगों से, अपने ही घर के लोगों से एक नकारात्मक भावना को ले लेता। हाँ, ये प्री प्लान था परमेश्वर का कि वो अपने ही लोगों के कारण दुख उठाएगा। ये वचन में, पुराने नियम में ऑलरेडी प्रभु ने इस बात को कह रखा है कि वो अपने ही लोग, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव एटीट्यूड पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे आने नहीं दिया। तो यहां पर जब आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह की रिस्पॉन्स क्या है? ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स है जो संसार की किताबों में हमें देखने को नहीं मिलती। संसार क्या कहता है कि आप डिस्टेंस बना लीजिए, दूरी कर लीजिए, कोई बार बार आपको पीड़ा दे रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह थोड़ी सी अलग बात करता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, 7 के 70 गुना आप उसे माफ करो। पतरस तो कह रहा है, क्या मैं 7 बार तक उसको माफ कर दूं? लॉर्ड सेड, नो पीटर, 7 के 70 गुना, मतलब 490 टाइम्स। और 490 टाइम्स यदि हम माफ करेंगे, ये बड़ा क्या नाम है अमाउंट है। 490 टाइम्स, ऑलमोस्ट 500 टाइम्स, राउंड फिगर मार दीजिए तो इतनी बार आप माफ करेंगे। 490 टाइम्स हमने पाप टाइम्स हमने परमेश्वर के हृदय को दुखी किया क्या? नहीं।
हमें जो माफी मिली परमेश्वर से, 490 लॉज हमने प्रभु के ब्रेक किया, आज्ञाओं को 490 बार हमने परमेश्वर के हृदय को दुखी किया। मेरी उम्र आज 45 साल की है। क्या इन 45 वर्षों में सिर्फ 490 बार मैंने प्रभु के हृदय को दुखी किया? मुझे नहीं लगता। आई डोंट हैव एनी काउंट। मेरे पास संख्या नहीं है कि मैंने कितनी बार प्रभु की आज्ञा को तोड़ा है। यदि मैंने 1000 टाइम्स प्रभु की आज्ञा को तोड़ा है तो मुझे मोर देन 2000 टाइम्स प्रभु की क्षमा मिल गई है। आप यकीन करते हो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए? परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है? प्रभु अपनी इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण, एक दृष्टांत, एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने लेकर आते हैं। एंड दिस इलस्ट्रेशन इज ट्रेमेंडस, अद्भुत है, वर्णन से बाहर है। क्या है उदाहरण हमारे सामने जो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक उदाहरण करते हैं? क्या है उदाहरण? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए सब लोग साथ में पढ़ेंगे। जो एक शब्द है शुरुआत का, उस पे सबसे ज्यादा गौर फरमाएं, सबसे ज्यादा उसको देखें। जिस बात के बारे में सेकंड लास्ट वीक हमने देखा था, क्या थी? स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन की बात। हम कैसे अनंत जीवन को पाएं? और मैं आपको उस दिन कह रहा था कि क्षमा ना करना, बुद्धि को उलझाकर रखना अपने जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति जिसने हमारे खिलाफ पाप किया है, हमारे हृदय को दुखी किया है, बार बार हमारे हृदय को तोड़ दिया है, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, जिसके हाथ पर हम तकिया किया करते थे। मैं भी गुजरा हूं उस बात से। मैं आज आपको बोल रहा हूं परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर। क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर में जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने मेरे हृदय को तोड़ दिया। आई wept before God, मैं प्रभु के सामने रोया। मैं अपने केस को लेकर गया उसके सामने, प्रभु मैंने क्या गलत किया? मैं भी आपकी तरह हड्डी हाड़ मांस वाला आदमी हूं। मैं भी आपकी तरह हूं। मैं बोल रहा हूं बार बार, मैं भी क्षमा नहीं कर पाता हूं कई बार। प्रभु यीशु मसीह जिस ट्रेमेंडस इलस्ट्रेशन को हमारे सामने रख रहा है, आइए सब लोग साथ में पढ़ेंगे। इसलिए सब लोग, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े, 10,000 ऐसा समझ लो, ये 10,000 दीनार है। 10,000 दीनार भाई 10,000 रुपया समझ लो। 10,000 रुपया किसी ने कर्जा लिया है। और उसके बाद प्रभु का वचन क्या कहता है? कुछ ना रहा। हाँ, सब लोग साथ में पढ़िए प्लीज। जब और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज गिड़गिड़ाया। He cried out to the Lord. He cried out to the King. रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और हम देखते हैं this king moved with compassion. तरस से भर गया इस आदमी के
उसने ये नहीं कहा ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ समय के बाद जब तेरा पैसा आ जाएगा, जब तुझे देना होगा तो दे देना। बाइबल यहां पर क्या कहती है? बाइबल हमें इस बात को बताती है, तब दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और क्या कहा? उसका कर्जा भी माफ कर। जा, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ। कर्जा खत्म। जो सील थी वो क्या लिख गया? पेड। क्योंकि राजा ने माफ कर दिया। जो कुछ राजा उसका रखता था, राजा ने कहा ठीक है, नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, मैंने तेरा सब माफ कर दिया। तू नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, घबरा मत, खड़ा हो, चीयर अप, मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। खाता बुक में जितना उसका चढ़ाया गया था सब काट दिया गया, सब इरेज कर दिया गया, व्हाइट पेपर हो गया एकदम, कुछ नहीं बचा। खाता बुक में कुछ भी पेंडिंग बिल्स नहीं है इस व्यक्ति का, सब कुछ पे कर दिया। अद्भुत है ना? यस। लेकिन होता क्या है? ये व्यक्ति जिसका सब कुछ क्षमा किया गया है, जब ये राज दरबार से बाहर निकलता है, इसको अपना एक संगी सर्वेंट मिलता है, एक संगी दास मिल जाता है, जो क्या धरता है उसका? प्रभु का वचन देखिए, परमेश्वर का वचन यहां क्या कह रहा है? परंतु वह दास जब बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार। एक दिन की वेजेस यीशु मसीह के समय में 1 दीनार है, राइट? हमारा जो एक दिन का सैलरी है, या ये सैलरी नहीं है, ये दिहाड़ी मजदूरों का एक दिन की दिहाड़ी है, 1 दीनार। लेकिन उसका संगीदास कितना रखता है? 100। 10,000 rupees forgiven, deleted from the account। जिसका लेखा जोखा सब खत्म कर दिया गया, कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन दूसरे के ऊपर 100 रुपया है, 10,000 माफ किया गया, लेकिन 100 माफ करने के लिए, 100 रुपया छोड़ देने के लिए तैयार नहीं। अभी इस हफ्ते में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हॉस्पिटल ने मुझे एक काम दिया, ये पीएस सिस्टम से संबंधित, क्योंकि आजकल मेरी गुडविल मार्केट में थोड़ी अच्छी है। पीएस सिस्टम का जो मार्केट है बस स्टैंड पे, मेरी सालों से मैं काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। तो हॉस्पिटल ने मुझे असाइन किया, जो एक काउंटर माइक सिस्टम होता है, काउंटर पे लगा होता है, विशेषकर आपने देखा होगा जो मॉल्स में पिक्चर हॉल होते हैं, उनके जो टिकट काउंटर्स होते हैं वहां पर वो इंस्टॉल होता है। तो हमारे एक्सरे सिस्टम में, एक्सरे यूनिट में वो काउंटर सिस्टम लगना है, पीए सिस्टम। तो हॉस्पिटल ने मुझे असाइन किया था, मैंने क्यूटेशन वगैरह लिया। तो 8,200 रुपीज, 2 थे, एक 7,000 में था, एक 8,200। ये सामान लेने से पहले पिछले महीने की बात है, जिस बंदे के साथ मैंने डील किया था एक ईएनटी डिपार्टमेंट के लिए एक और सिस्टम खरीदने के लिए, तो क्योंकि वो बंदा सीधा मुझे 5,000 रुपए कम करके इंस्ट्रूमेंट दिए। तो अभी जो नया सिस्टम खरीदना है दूसरी यूनिट के लिए, एक्सरे यूनिट के लिए लेना है, तो वो आ रहा है 8,200 रुपीज का। तो हमारा जो लीड गिटारिस्ट है, जो मेरे साथ काम करता है, अंकित, वो मुझे बोला,
वो मैंने उसको बोला कि तू जा मैनेजमेंट में इसको क्यूटेशन को दे देगा, मैं उतना मैनेजमेंट में जाना पसंद नहीं करता। तो वो गया, 5000 रुपीज पिछली बार का उसने चैरिटी दिया था बिना बोले। और मेरा एमडी मुझे बोलता है कि उसको बोलो कि 200 रुपीज और लेस करके दो। मैं अंकित को बोला यार पिछली बार उसने ऑलरेडी 5000 लेस करके मुझे दिया, तो मैं 2000 का चैरिटी क्यों लूं उससे? आप समझ रहे हैं? 5000 उसने मेरे लिए छोड़ा है और मैं उसके लिए 200 रुपए छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आई हैव टू एंजॉय, मुझे छोड़ देना चाहिए 200 रुपए। 200 रुपए से मेरा रेपो बिल्डिंग हो जाएगा उसके पास, मेरा संबंध उसके साथ बन जाएगा। मैंने उसको बोला यार एमडी ऐसा कह रहा है, तू इसमें 1000 दे दे, अगली बार का जो कुछ भी परचेज होगा उसको तू 200 रुपीज बढ़ा दे, क्योंकि मैं रेपो खराब नहीं कर सकता। मुझे इस बात को एक्नॉलेज करना है, मुझे इस बात की पहचान होना है। मेरा 5000 रुपए सस्ता करके मेरे हॉस्पिटल को उसने दिया, मुझे 200 रुपीज में यदि आज थोड़ा सा बढ़ा के दे रहा, आई डोंट केयर। 10,000 छोड़ा गया, मुझे एक्नॉलेज करना है। 100 रुपया के लिए क्यों एक्नॉलेज करूं? मेरे 100 का नुकसान हो गया, लीव इट। कोई धरता है 100 रुपया, लीव इट। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्ज था। भाई तेरा 10,000 दीनार्स का माफ किया गया। यू हैव टू एंजॉय विद योर फैमिली, पार्टी कर, फ्रेंड्स को बुला, एंजॉय कर, चिल हो। 10,000 माफ कर दिया किंग ने, खुशी खुशी, प्रेशर में नहीं किया, खुशी खुशी किया। 100 दीनार को माफ कर देना। लेकिन क्या किया इस आदमी ने, इस अधर्मी सर्वेंट ने क्या किया? परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है? इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब He did same। उसका जो संगी दास है, जो उसका 100 दीनार धरता है, उसने वही किया जो इस अधर्मी दास ने राजा के सामने किया है। वो गिरकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा है कि मेरा माफ कर दे, मैं तुझे पे नहीं कर सकता। राजा ने माफ कर दिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है गिड़गिड़ाहट। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने पकड़कर उसका अभी भर रहा कि नहीं भर रहा, ऐसी कर, समझ रहे हैं? 100 दीनार में गला पकड़ लिया, राजा ने पकड़ा गला। और इतना नहीं किया, अपने अधिकार का मिसयूज किया। जो हक उसका नहीं था, उसने वो काम किया बढ़ चढ़कर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस पर संगी दास उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा जो कुछ तुझ पर कर्जा है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में, राजा को जिसको हक था इस अधर्मी सर्वेंट को जेल खाने में भेजने का, राजा ने कहा यस, मैंने तेरा सब माफ कर दिया है। राजा को जिसको हक था उसको जेल खाने में भेजने का, जेल खाने में ना भेजकर उसका सब कुछ माफ कर दिया है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, जिसका हक नहीं था उसने संगी दास को जेल खाने में डलवा दिया। जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वही रहे। खुद राजा बन गया, खुद न्यायी बन गया। आप इस बात को समझें, राजा बना, न्यायी बना, है ना? राजा का हक है
लेकिन खुद न्यायी बन गया और पनिशमेंट देने वाला, क्योंकि राजा का काम है, राजा का हक है पनिशमेंट देना, पनिशमेंट भी खुद दे दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है उसके संगी दास ये जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था। तब उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो कर्जा ना भर दे तब तक वो उन्हीं के हाथ में रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, माफी हुआ था ना, एंजॉय करना चाहिए था, पार्टी करना चाहिए था, फ्रेंड सर्किल को बुला के चिल होना चाहिए था। 100 रुपए क्योंकि हक था, हक लेने के चक्कर में, और वो भी गलत तरीके से खड़ा हो गया, मेरा हक अदा कर, मेरा तुझ पर सो एंड सो बनता है, दिस मच बनता है पे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? राजा ने उसको जेल खाने में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह किस बात को सिखाना चाहते हैं? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, जल्दी से देखिए उसको। हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को पिछले समय में, पिछले साल में सीखे हैं। प्रभु यीशु मसीह बड़ी खास बात इस स्थान पर कर रहे हैं जो प्रभु की प्रार्थना में है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्या किया है? क्षमा किया है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे आप माफ नहीं कर सकते? है? यदि नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। जिन्होंने आपके हृदय को छलनी किया है, हम सब ने यीशु मसीह के हृदय को छलनी किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 के 70 गुने बार नहीं, 2000 टाइम नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स। वी डोंट हैव काउंट्स, संख्या नहीं हमारे पास। जो जितनी उम्र का है उतना मल्टीट्यूड टाइम्स आपने या मैंने, हम सब ने परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता किया है, उसके हृदय को दुखी किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। अंग्रेजी कहता है as we forgive our debtors, जैसे हमने अपने कर्जदारों को, समझ रहे हैं, कर्जदारों को, जिनका कर्जा हमने लिया हुआ है, जिनका कर्जा जिन्होंने हमसे कर्जा लिया हुआ है, मैं गलत बोला, जिन्होंने हमसे कर्जा लिया हुआ है, हमने उनके कर्जे को माफ किया है। क्योंकि यदि हमने उनके कर्जे को माफ किया है तो हमारा कर्जा माफ किया गया है। क्या सिखा रहा पैराबल? 10,000 dinars forgiven, forgotten, भुला दिए गए, क्षमा कर दिए गए, डिलीटेड है वो अकाउंट से, वो याद नहीं किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये किया हमारे प्रति, लेकिन हम क्या करके रखेंगे? जेब में धर के रखेंगे। पास्टर हाथ डुबाने की कोशिश कर रहा है बैप्टिज्म के समय में, और बार बार हाथ खड़ा कर लिया जाता है। पास्टर बार बार डुबाने की कोशिश करता। जब थक गया पास्टर, क्यों कर रहे हो भाई आप? अभी कुछ लोग हैं ना जिनसे कर्जा चुकाना है, पादरी साहब, शरीर को डुबा दो, एक हाथ को डुबा दो, इट विल वर्क,
चलेगा। ये हाथ से अभी देना है, खर्चा देना है बढ़िया से, है ना, चुकता करना है पादरी साहब, माफी मिल जाएगी परमेश्वर से? नहीं मिल पाएगी। अनंत जीवन मिल जाएगा परमेश्वर से? नहीं मिल पाएगा। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, we have deleted their accounts, उनका जो भी कर्जा था हमने खुद माफ कर दिया है। प्रभु देख, we don't have any account of them, जिन्होंने हमारे खिलाफ हमारे हृदय को दुखी किया, हमारे हृदय को छलनी किया। Yesterday I had a phone call, जिसको काफी समय से सुनने की कोशिश कर रहा था मैं, मेरे कानों में वो आवाज नहीं आ रही। बताऊंगा जिस समय मैसेज खत्म करूंगा उस समय मैं बताऊंगा। कल रात में 10 बजे आखिरी में क्या कह रहा है 14वें वचन और 15वें वचन में, इसलिए वर्स ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15, इसलिए यदि तुम क्या, फिर से आई डिडंट गेट प्रॉपर्ली। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा क्या होगा करोगे। यदि तुम लोगों का कर्जा, मैं रुपया पैसा की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आप लोगों का कर्जा माफ करोगे तो तुम्हारा कर्जा भी माफ किया जाएगा जो तुमने परमेश्वर के खिलाफ किया है। 10 टाइम्स लोगों ने आपके हृदय को दुखी किया, 1 टाइम किया, 200 टाइम, 2 मिलियन टाइम्स, बियॉन्ड होराइजन जाएंगे तो हमने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। होराइजन ये पूरब से पश्चिम ना, पूरब से पश्चिम, है ना। क्या कहता है वचन का लिखने वाला ना, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतना उसकी करुणा हम पर प्रबल, इतना माफ किया। बियॉन्ड होराइजन, ईस्ट टू वेस्ट हमारे गुनाह माफ किए गए। लेकिन हमारी तो एक दिशा नहीं लग पाती ना, पूरब और पश्चिम नहीं हो पाता, और हम जीते रहते हैं 36 में, है ना, हम 36 में जीते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चेतावनी के साथ यहां पर इस बात को कह रहा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। चेतावनी है। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको भी क्षमा नहीं करेगा। आशा ना करें परमेश्वर से पापों की क्षमा के लिए, क्योंकि आपने भी कुछ लोगों के पापों को रखा हुआ है। बिफोर वी एंटर इनटू दिस टेबल, मैं आज आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि किसी का कुछ रखा हुआ है, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका फ्रेंड सर्किल है, चाहे वो ऑफिस में आपके साथ काम करता है, चाहे वो आपके कोई भी हो, आपके आस पड़ोस में कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं ये बहुत कठिन लेकिन असंभव नहीं है। जब हमारा 10,000 मोर देन 10,000 और बियॉन्ड होराइजन हमारा क्षमा हो सकता है। आगे एक और एक वचन, 2 और वचन के साथ पढ़ के मैं समाप्त करूंगा।
Gospel of John chapter 14, सॉरी उससे पहले Gospel of Matthew chapter 18, वापस जाइए। 35वां वचन क्या कहता है? Gospel of Matthew chapter 18 verse 35 says, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से, ठीक है, शब्द पर रुके जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपसे क्या करूं, मैंने फिजिकल वे में बहुत बार कोशिश की है। ऐसे लोग जो मुझे टूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि उन्होंने मेरा बुरा किया है, उन्होंने मेरे हृदय को दुखी किया है। मैं कई बार उनको मन से माफ नहीं कर पा रहा हूं। आई एम टेलिंग यू टू। लेकिन मैं परमेश्वर के सामने सच्चा होना चाहता हूं। मैं बार बार प्रभु से इस प्रार्थना को करता हूं, प्लीज उनसे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करना सीखो। वो फिर हृदय को दुखी करते हैं, फिर हृदय को तोड़ देते हैं। पतरस कह रहा है ना, क्या बार बार मेरे खिलाफ बुरा कर रहा है, मैं कब तक उसको माफ करूं? क्या 7 बार माफ कर दूं? Will it work, Lord? क्या ये काम करेगा? 7 बार माफ कर दूं, will it work? Lord said no. 7 के 70 गुना, 7 into 70, 490 टाइम्स माफ कर दिया। लेकिन हमें तो कितना मिल गया? बियॉन्ड होराइजन, ईस्ट टू वेस्ट, जहां आंख जाएगी उससे कहीं ज्यादा। परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करे। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ, ठीक है माफ कर दिया ना, मन से नहीं किया। मन से माफ करने का मतलब यह है कि रिलेशनशिप फिर से रिस्टोर होना, फिर से रीबिल्ड होना है। जो रिश्ता गलती के कारण, हृदय को तोड़ने के कारण टूट गया है, वो फिर से रिस्टोर होना है। यीशु मसीह ने वो किया ना, हृदय को तोड़ा जब हमने, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी रिश्ते को रिस्टोर करने। बलिदान देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा। देखा, औकात में आ गया ना, अपनी झुक गया ना सामने, सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। बोलते हैं ना लोग, जब आप माफ करते हो, आपकी माफी का अपमान करते हैं ना, करते हैं लोग। औकात याद दिला दी ना, होता है, इट हैपेंस, सबके साथ होता है। आ गया ना, देखो लाइट पे आ गया। हाँ ठीक है, होता है, होगा। अपमान तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अपमान को भी तो झेला गया ना, हमारी भी बातों को तो झेला गया ना प्रभु के द्वारा, हमें भी झेलना पड़ेगा। प्रिपेयर करें, तैयार है। और आखिरी बात, Gospel of John chapter 15 verse 14 and 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। प्रभु क्या कह रहे हैं? जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, हाँ 12 वचन से पढ़े सब लोग साथ में जोर से। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका क्या करता है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है कि जो बातें मैंने तुम्हें
पिता से सुनी वे सब तुम्हें, है ना? क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी आज्ञा ये कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम, है ना? इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना इस बात को कहता है, यूहन्ना अपनी पत्री में ऐसा कहता है कि प्रेम सब पापों को ढांप, सारी बुराइयों को ढांप देता है, सारी गलतियों को प्रेम ढांप देता है। प्रेम के कारण हमारे पाप ढांप दिए गए। दाऊद कहता है भजन संहिता 118, यदि मैं सही कह रहा हूं, धन्य है वो जिसका पाप क्षमा किया गया है, जिसके अधर्म का लेकर यहोवा ना ले। ये पाप है, ये पाप है और इसके ऊपर कवर कर दिया जाए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज कवर्ड। यीशु मसीह ने अपना खून बहा के, अपने खून से हमारा सब कुछ कवर कर, लेकिन हम एक्सपोज करेंगे क्योंकि हमारा हक है। हम दूसरों की गलतियों को एक्सपोज करेंगे, लोगों को जाके बताएंगे, अरे अरे देखो इसने ये किया है। दूसरों की कमजोरियों का, दूसरों की गलतियों का हम मजाक उड़ाएंगे, हम उन्हें धर के रखेंगे, हम उनके व्यक्तिगत खाना पीना में, हम उनकी दुआ प्रार्थना में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ बुरा किया है ना? होता है ना ऐसा ईसाइयों की बीच में। मेरे ससुराल में बहुत होता है। जब मैंने देखा वहां की हालत, मेरा मन दुखी हो गया। 90% क्रिश्चियन आबादी गांव की, मेनोनाइट की कलीसिया, थोड़ा सा घर के अंदर जाके शादी का कार्ड नहीं लिया, नहीं दिया, पूरा का पूरा घर शादी में नहीं आया। किसी एक का नाम लिख दिया ये सोचकर कि सारे घर को लेके आएगा, जिसका नाम लिखा वही जाएगा। क्या इतना? एक कलीसिया का सदस्य दूसरी कलीसिया के खाने में चला गया, किसी प्रोग्राम में चला गया तो मंडली से बाहर। अरे व्हाट नॉनसेंस! बाइबल सिखाती है क्या ये? छोटी सी बात है ना, खाना पीना, चला गया यार, फिनिशिंग। लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि रद्दा लेके रखेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर ने हमारा माफ किया है। ओह सो सॉरी टू टेल यू, परमेश्वर ने वो सब आपका जमा करके रखा हुआ है जो आपने लोगों का जमा करके रखा। हमेशा याद रखिए, यदि परमेश्वर की माफी चाहिए, हमें पहले उसके लोगों को माफ करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें फर्स्ट स्टेप लेना है लोगों को माफ करने के लिए। भले ही लोगों का कुछ भी रवैया हमारे सामने आता है तो लेट इट बी कम। वो कोई भी अपमान की बात बोले, कोई भी कोर्ट केस हमारे खिलाफ करे, और तब हम नहीं, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। उस दिन जब हम यहां मीटिंग कर रहे थे, जब जनवरी पिछले साल अक्टूबर के समय में, दो चर्च के बीच में छोटी सी बातों को लेकर आ गया, काला ऊंचे हो गए, हम ये हम वो, हम रिटर्न में देंगे, हम ये करेंगे, हम वो। मैंने आपसे ये कहा, वेट कीजिए, परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर उत्तर देगा। परमेश्वर है जो जिन्होंने आपके खिलाफ बुरा किया उनको उत्तर देने वाला। आप शांत रहें, स्टे काम एंड क्वाइट। परमेश्वर का वचन कहता है शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला है, लड़ेगा। मैंने देखा अपनी आंख से, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला है। यदि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला नहीं होता तो आज मैं नौगांव की कलीसिया में खड़ा नहीं हूं। मैं आपसे सच कह रहा हूं। छोटी सी पोजीशन थी, एक
चैप्टनसी डिपार्टमेंट में क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर छतरपुर चर्च में ने कई बार मुझे खड़े होने नहीं दिया, लीड करने नहीं दिया। किसी ने आके बोल दिया, बैठा लोगों को डांट दिया जब मैं लीड कर रहा हूं सामने से। लेकिन आज BMMS मुझे एक पास्टर की हैसियत से दिखता है, ये सम्मान देने वाला परमेश्वर है। आई एम नॉट सपोज टू गेट दिस सम्मान, लेकिन परमेश्वर है जो ये हक देता है। आप मन से माफ करने के लिए प्रोसेस शुरू करें। कल रात मेरे पास विनीश का फोन आया, भाई विनीश, जो हादसा हुआ उस समय में, जिसके कारण दोनों कलीसियाओं के बीच में एक गहरी खाई सी आ गई, किसी भी प्रकार की कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई दुआ प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। पिछले समय में हम लेंट में साथ में सब कुछ करते थे, हम एंजॉय करते थे, लेकिन एक घटना ने दोनों कलीसियाओं के बीच में एक बड़ी खाई लेकर कल भाई विनीश बिल्कुल रोने की तरह मेरे साथ फोन पर, he was weeping, काट रहा है भैया मुझे अंदर से उस दिन से कि मैंने जो बोला उस दिन वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे फोन करके पूरी कलीसिया से कल माफी मांगा। कल रात 10 साढ़े 10 बजे जो कुछ हुआ हो गया, और मैं कलीसिया को इस बात के लिए आग्रह करूंगा, चाहे उस चर्च की बातें हो, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, उस रिलेशनशिप को रिस्टोर करें। एक व्यक्ति से मैं बोल रहा हूं, टॉप टू बॉटम मैं बोल रहा हूं। यदि आपको आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आशीषें ले आना है, यदि आप चाहते हैं आत्मिक जीवन में फ्रूटफुल होने के लिए, माफ करते हैं आज चाहे कोई भी हो, कोई भी भाई बहन, रिश्ते नातेदार, पड़ोसी, स्कूल के फ्रेंड्स, कोई भी, माँ बाप को भी कई बार बच्चे माफ नहीं कर पाते, माँ बाप भी बच्चों को माफ नहीं करते कई बार उनकी गलतियों के लिए। सड़ती रहती है, गैंग्रीन बनता रहता है, पता नहीं चलता, और एक दिन आता है कि डॉक्टर को एम्प्यूटेशन करना पड़ता है, और एक बार एम्प्यूटेशन हो गया तो वो अंग आपके शरीर से निकलकर अलग, यू कैन नॉट मूव, घुटते रहेंगे, और हो सकता वो गैंग्रीन, वो एम्प्यूटेशन आगे जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, और वो कैंसर आपको मृत्यु की ओर लेके जाए। आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर समझ नहीं रहती। इससे पहले वो समय आए, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, यदि आपके अपराध क्षमा हुए हैं, यदि आप इस बात में यकीन करते हो, तो अपने उन डेब्टर्स को, उन कर्जदारों को आज के दिन आप